Hello friends, welcome to the Sarokar classes. I am Aditya Pratap Singh. I am here with the new current affair class. आज फ्रेंड आप लोग सभी जानते हो कि आज जो है संडे है और संडे को हम लोग एडिटोरियल डिस्कस नहीं करते हैं। क्यों एडिटोरियल डिस्कस नहीं करते हैं? क्योंकि सैटरडे तक हम सारे एडिटोरियल कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग संडे को एडिटोरियल डिस्कस नहीं करते। तो आज हम लोग केवल न्यूज़ एनालिसिस करेंगे और न्यूज़ एनालिसिस बहुत ही अच्छे मैनर में करेंगे। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं हिंदू की, उनको हम लोग देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोटिवेशनल कोट पे आते हैं। इसमें लिखा है फ्रेंड, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा। जो परिंदा है कहता है मेरे पंख खोल दे, अभी और उड़ान बाकी है, अभी मुझे और उड़ना है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है फ्रेंड कि परिंदा जो है जिसको हम लोग पालते हैं वो बोल रहा है कि मेरा जो पंख है उसे खोल दे। मतलब आप लोगों के लिए कहा गया है कि आप अपने जो एजुकेशन का स्कोप है, जो एरिया है, उसे और ब्रॉड करिए, ठीक है? ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए, क्योंकि आप लोगों को ज़मीन पे नहीं रहना है, आप लोगों को पूरा आसमान कब्जा करना है, पूरा स्काई आपको कब्जा करना है। तो इसलिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे कही गई है। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ अपने पहले न्यूज़ पे बढ़ते हैं। फ्रेंड, जो हमारे यहाँ जो डेलीगेशन आए हैं अफ़गानिस्तान से, वो हिंदू और सिख के जो आए हैं, उनका पीएम साहब, हमारे देश के पीएम साहब स्वागत कर रहे हैं और इन्होंने कहा है कि ये लोग कोई बाहरी नहीं है, ये लोग हमारे ही कंट्री के मेंबर हैं। और जैसा कि कल मैंने डिस्कस किया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, तो इनको इसके तहत जो है लाभ भी मिलेगा, ये यहाँ पे रह भी सकते हैं। तो इस तरीके से कल पीएम साहब ने इनका स्वागत किया है, जो अफ़गान से डेलीगेशन आए हैं हिंदू और सिख के, ठीक है। रसिया फ्रेंड जो है यूक्रेन के बॉर्डर पे फिर से कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज चालू कर रहा है। तो इससे जो बाइडन हैं यूएसए के इस समय प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि अगर रसिया ऐसा करता है तो आगे चलकर उसको नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। और ये चीज़ यूएस के जो है मतलब फॉर्मर सेक्रेटरी ने भी कहा है कि अगर रसिया ऐसा करता है तो उसको फाइनेंशियली हम लोग बहुत ही दिक्कत भी दे सकते हैं। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हो फ्रेंड। जो हम लोग डिस्कस किए थे पहले कि जो यूएई और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है, तो वो हो सकता है कि मई से फोर्स में आ जाए। मतलब मई से हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें यूएई के साथ और फ्री ट्रेड करें। एक न्यूज़ और है इसके बारे में फ्रेंड कि गोल्ड का हम लोग साइन कर चुके हैं, जो कि हो सकता है मिड जुलाई से इफेक्ट में आ जाए, ठीक है। आगे हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप इतना समझिए कि पीएम साहब ने क्या किया है, जो अफ़गान से हिंदू और सिख के डेलीगेशन आए हैं उनका स्वागत किया है और बोला है ये हमारे ही यहाँ के लोग हैं, कोई बाहरी नहीं है, ठीक है। और रसिया फिर से यूक्रेन के बॉर्डर पर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, तो उससे बाइडेन साहब कह रहे हैं कि हो सकता है वहाँ पे वार हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। ये एक राजस्थान की कहानी बताई गई है कि राजस्थान में अगर कोई पिछड़े वर्ग का आदमी जो है, अगर वो घोड़े के पीठ पे बैठकर अपने दुल्हन के घर चला जाता है अपने बारात के दिन, जिस दिन उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है, तो ऐसा जो है अपर कास्ट इलीट कास्ट के लोगों के लिए मतलब मानहानि की बात हो जाती है कि ये नीचे जात का आदमी ऊपर बैठ के कैसे जा रहा है। तो इसी के चलते अभी एक शादी में इस राजस्थान की जो लोकल पुलिस थी उसने हेल्प किया, और ये भाई साहब जो दूल्हे साहब थे, ये अपने दुल्हन के घर घोड़े पे बैठ के गए, घोड़े के पीठ पे बैठ बैठ के गए। तो एक कल्चर भी आप लोग राजस्थान का बोल सकते हैं कि अभी वहाँ पे ये कल्चर चल रहा है। तो आप लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ भी सकते हैं कि राजस्थान में ये कल्चर है क्या, कि घोड़े के पीठ पे बैठ के लोग अपने दुल्हन के घर जाते हैं इस तरीके से। फ्रेंड, यहाँ पे कहा गया है जिसको हम लोग टेररिस्ट बोल रहे हैं, वो एक तरीके से 12,000 क्लासरूम खोल चुका है। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की बात की गई है कि अगर उनको पहले जो है, जब ये मफलर वगैरह पहनते थे तो इनको टेररिस्ट भी कुछ लोग कहते थे। और अभी रिसेंट में भी एक कंट्रोवर्सी उठी थी कि इनको कुछ पॉलिटिशियंस के द्वारा टेररिस्ट कहा गया था। तो उसमें क्या हुआ फ्रेंड कि उसमें इनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि जिसको हम लोग टेररिस्ट बोल रहे हैं, उन्होंने कोविड-19 के टाइम पे पूरे लगभग 300 के आसपास जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, इनमें 12,430 डिजिटल क्लासरूम फ्रेंड्स इन्होंने मीन्स इनॉग्रेट किया है। मीन्स इतना अच्छा काम किया है एजुकेशन के क्षेत्र में, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो जो इंसान एजुकेशन के क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहा है, वो टेररिस्ट कैसे हो सकता है? वो टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ये फ्रेंड मीडिया के बहुत ही जाने माने नाम जो थे रवीश तिवारी, इनको पीएम साहब ने कंडोल किया है, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे इसलिए, ठीक है। ये फ्रेंड मुगल गार्डन में हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब मतलब 18 जजेस के फैमिली को, और जो हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस हैं एन बी रमन्ना साहब, उनके द्वारा हेड किया जा रहा है एक ग्रुप,
जो कि 18 जजेस के फैमिली के साथ पीएम जो रामनाथ कोविंद हैं प्रेसिडेंट साहब, वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा दृश्य आप लोग देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची है, पीएम साहब उसको जो चॉकलेट बार दे रहे हैं, ठीक है? उसका नाम क्या है? उसका नाम सीरिया है, सीरिया नाम है इस बच्ची का। और इसके लिए कितनी खुशी की बात होगी कि प्रेसिडेंट के हाथों से ये चॉकलेट बार पा रही है। इसके ग्रैंडफ़ादर जो हैं इन 18 जजेस में से एक मेंबर हैं, ठीक है? यहाँ पे फ्रेंड बहुत दुखद घटना हुई है, जो जम्मू एंड कश्मीर में 2 मिलिटेंट्स हमारे, 2 सोल्जर हमारे जो शहीद हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एनकाउंटर चल रहा था जिसके चलते इन दोनों लोगों की जान चली गई है। सोफियन नाम था, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सोफियन में इनकी जान चली गई है। अब ये हमारे बीच में नहीं रहे, तो इनके लिए हम लोग तहे दिल से, मीन्स क्या बोलते हैं उस, तहे दिल से हम लोग इनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। और आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो प्लीज़ एक सेकंड के लिए आप लोग मौन ज़रूर हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड? क्योंकि ये सोल्जर्स हमारी ज़िंदगी के लिए वहाँ बॉर्डर पे लड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को बचाने के लिए ये लोग लड़ते हैं, तो हम लोग अगर इनके लिए 1 मिनट नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर क्या है? चलिए फ्रेंड, हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए 1 मिनट का मौन भी रखते हैं। ठीक है फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। इसमें फ्रेंड जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऑर्केस्ट्रा बार्स में जो वुमेन्स होती हैं, उनके नंबर्स पे जो है लिमिटेशन लगा दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप ये ऐसा नहीं कर सकते, ये आपका जो डिसीजन है वो रॉन्ग है। क्योंकि वुमेन अगर ऑर्केस्ट्रा बार में रहती हैं तो ये उनकी एस्पिरेशन है, उनका चाहत है, उनकी इच्छा है। अगर आप लोग चाहते हैं वहाँ पे ना रहें, तो आप लोग उनके लिए अच्छा वर्किंग कंडीशन, अच्छा सब कुछ प्रोवाइड कराइए ताकि वो वहाँ पे जाएँ ही ना। लेकिन आप उनके एस्पिरेशन को नहीं रोक सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इनको इस एक्ट को वाइड बता दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के। एक स्टडी से सामने आया है फ्रेंड कि जो सीट बेल्ट होता है वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है, लेकिन हम लोग कभी इसका यूज़ ही नहीं करते। तो आप लोगों से बहुत ही निवेदन है एक, कि आप लोग जब भी कार में बैठिए तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए, और जब भी बाइक चलाइए तो हेलमेट ज़रूर लगाइए। जैसा कि अभी एक नोटिफिकेशन भी इशू किया गया है कि 9 महीने से लेके 4 साल तक के छोटे बच्चों को हेलमेट भी पहना के तभी आप बाइक पे बैठा सकते हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके रिसेंट कंट्रोवर्सी वाले प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कल हमने डिस्कस किया था कि 49 जो अहमदाबाद में जो 2008 में जो सीरियल अटैक्स हुए थे, उसमें से जो 49 लोग गिरफ्तार हुए थे, उनमें से 38 लोगों को सज़ा सुना दी गई है। तो उसी के चलते यहाँ पे अहमदाबाद पुलिस का तारीफ़ किया गया है कि अलग-अलग स्टेट से लोगों को पकड़ के लाना, ये एक पुलिस का ब्रेवरी दिखाता है, एक महानता दिखाता है इनका। तो वही, और सच में फ्रेंड ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। मुंबई अटैक आप लोगों को याद होगा, उसमें भी मुंबई पुलिस ने बहुत ही मेहनत किया था, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। फ्रेंड, एक अश्वनी कुमार उपाध्याय जी एक वकील हैं, अश्वनी कुमार उपाध्याय इनका नाम है। इन्होंने एक रिट दायर किया है, एक पीआईएल दायर किया है, जो है एक सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? इन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन के टाइम पर वादे किए जाते हैं रैलीज़ में, उनको पूरा ना करने पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कुछ एक्शन उठाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन को इश्यू करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कुछ जो है कदम उठाए, कड़ा कदम उठाए, जो लोग रैलीज़ में वादा करते हैं लेकिन उन वादे को पूरा नहीं करते। लोगों को लालच देकर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जो बातें वो कहे रहते हैं उसका वो लोग निर्वहन नहीं करते। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी साहब 11 किसान ड्रो है, मतलब 100 किसान ड्रोन्स का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। ये 100 ड्रोन्स क्या किए हैं, ये पेस्टिसाइड्स वगैरह फार्मर के फील्ड पे जो है मीन्स छिड़काव किया है इन ड्रोन्स ने, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। 100 ड्रोन्स जो हैं किसान ड्रोन्स, इन लोगों ने फार्मर्स के फील्ड पे जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव किया है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। कर्नाटका में फ्रेंड जो हिजाब रो हुआ था, 6 जो 6 लड़कियों को रोक दिया गया था उसके बाद,
तो उसमें कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ये हमारे यहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं, इसमें कुछ बाहरी फोर्सेस का हाथ है। मीन्स जैसे अलग स्टेट्स या अलग कंट्रीज़ का हाथ है जो यहाँ पे हिजाब रो हुआ था। तो इसी के चलते चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जो सुप्रीम मतलब जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस समय गाइडलाइन दिया है कि आप कोई मतलब रिलीजियस क्लॉथ नहीं पहन के आ सकते हो, केवल सिविल ड्रेस में आ सकते हो, तो उसको फॉलो करिए। ठीक है? जैसे सैफ्रॉन हो गया और हिजाब हो गया, ये सब पहन के आप इस समय स्कूल में नहीं जा सकते हो, ऐसा गाइडलाइन यहाँ पे इशू है। तो वही चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इसका निर्वहन करिए, इसका पालन करिए। ठीक है? सभी रिलीजन के लोग जो हैं वो शांति चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। फ्रेंड, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ कल्चर के का मेंबर इनको चुना है। इनका नाम है फ्रेंड सुधा रघुनाथन। सुधा रघुनाथन जी को जो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ कल्चर, ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर, याद कर लीजिए फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये जो है डेवलपिंग कुछ जो प्रोग्राम्स वगैरह पे इनको एडवाइस करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को। और इस समय आप कमेंट सेक्शन में बताइए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का कौन मिनिस्टर है। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सुधा रघुनाथन जी को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर का मेंबर चुना है। ठीक, सबरीमाला, इसमें फ्रेंड जैसे हम लोग ने हेल्थ के बारे में बात किया था कि CSR का मदद लिया जाए, उसी तरीके से यहाँ पे भी बात की जा रही है। CSR क्या होता था फ्रेंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका हम लोग और वाइडर यूज़ करना चाहते थे कि जो बच्चे कुछ बच्चों के अंदर जो कुछ बीमारियाँ आ जाती हैं, जो रेयर बीमारियाँ होती हैं, जो मतलब कुछ रेयर डिजीज़ होती हैं, इस समय यूट्यूब पर कुछ एड्स भी चल रहे हैं फ्रेंड, उनमें आप मतलब डोनेट कर सकते हो। तो इसी तरीके से CSR का यूज़ करने के लिए यहाँ पे बात की गई थी। ठीक, ये फ्रेंड एक गोविंद पंसारे जी थे, ये एक एक्टिविस्ट थे। इनके साथ क्या हुआ कि ये सुबह मॉर्निंग वॉक से अपने वाइफ के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते में इनको 5 गोलियां मारी गई, जिसके कारण ये घायल हुए और दूसरे दिन इनकी मौत हो गई। तो उसी के चलते 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो और एक्टिविस्ट के मर्डर में शामिल थे, लेकिन उन दोनों को भी छोड़ दिया गया और इस केस के बारे में आगे कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। तो वही चीज़ इनके फैमिली वाले बोल रहे हैं कि हमारे साथ जस्टिस हमको मिलेगा क्या, जब जस्टिस मतलब हमने कल बताया था ना, जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। तो इनका केस अभी आगे ही नहीं बढ़ रहा है, जबकि इनको गोली मारकर सरेआम इनकी हत्या कर दी गई, ऐसा बोल सकते हो। ये हमने जो डिस्कस किया था फ्रेंड, जो फैक्ट्री वर्कर्स होते थे, उनमें कि अगर मान लीजिए किसी की जान नहीं जाती है, लेकिन कुछ नॉन फेटाल की वजह से उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। जैसे इसमें बात किया गया है एक हस्बैंड वाइफ़ की। इसमें क्या हुआ है कि हस्बैंड और वाइफ़ के दोनों की कुछ उँगलियाँ जो हैं वो नहीं हैं। तो इसमें बात की गई है कि अब वो काम भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो उनके वाइफ़ हैं, उनकी कंपनी ने तो इनको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया है। लेकिन हस्बैंड की कंपनी जहाँ पे ये काम करते थे, ये इनके साथ ये ऑटोमोटिव सेंटर में ऑटोमोटिव फैक्ट्रीज़ में दोनों काम करते थे। लेकिन वाइफ़ की फैक्ट्री ने कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया है, लगभग ₹1096 महीने देने को बोला है। लेकिन हस्बैंड की फैक्ट्री अभी केवल पेपर वर्क करने में फँसी है, जबकि 5 सालों से फ्रेंड, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड? 5 सालों से केवल फैक्ट्री वर्क पेपर, तो ये एक गलत तरीका है। इसको मतलब जो लोग अगर उनकी मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हो गया है जिससे उनके साथ मृत्यु से भी गंभीर सिचुएशन बन गई है, तो ऐसे में हमें उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। ठीक है? और जल्द से जल्द सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेपर वर्क ही करते रह जाओ आप। यहाँ पे फ्रेंड बात की गई है किसकी? यहाँ पे बात की गई है जो इंडियन नेवी है, वो यूएस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत क्या हुआ है कि MH-60R हम लोग ले रहे हैं। तो ये जुलाई में आ रहा है फ्रेंड, जुलाई में आएगा तो हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, इसका काम क्या है, इसकी खासियत क्या है। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना समझिए, इंडियन नेवी ने यूएसए के साथ जो है डील की है। MH-60R कॉप्टर्स हम लोग ले रहे हैं यूएसए से, जो कि जुलाई में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड बेस्ट जो है वो कह रहा है कि चाइना और रसिया एक हो रहे हैं। ठीक, चाइना और रसिया एक हो रहे हैं, तो इसमें बात की जा रही है कि चाइना ने अभी रसिया को सपोर्ट किया है कि अगर मान लीजिए यूक्रेन ने नेटो को शामिल कर लिया, ठीक, नेटो में शामिल हो गया, तो क्या रसिया में पीस रहेगा? रसिया का ये क्वेश्चन जायज़ है, ऐसा चाइना ने सपोर्ट किया है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि दोनों लग रहा है कि मिल गए हैं। तो इसी के चलते आगे क्या सिचुएशन होगी वो हम लोग देखेंगे।
यहाँ पे बात किया गया है फ्रेंड कि जो ऑस्ट्रेलिया के एक एयरक्राफ्ट पे चाइना की नेवी ने अभी लेजर मीन्स लेजर से देखा, तो उसी के चलते बात की जा रही है कि हमारा क्रू, ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है जो हमारा क्रू में हमारे क्रू मेंबर्स हैं वो खतरे में हैं। ठीक है। और फ्रेंड आगे आप लोग जो है एक जैसे सोमालिया में अभी सुसाइड बॉम्बिंग देखने को मिला, वो एक थिएटर के अंदर सुसाइड बॉम्ब लेके घुस गए भाई साहब, और वहाँ पे तमाम लोगों की जान चली गई। तो ये सब आज कंडीशन आजकल बहुत ख़राब है, आप लोग कहीं भी जाइए तो अलर्ट रहिए फ्रेंड। ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है ओमिक्रॉन की। ये ओमिक्रॉन BA स्प्रेड है क्या? और फ्रेंड एक पुणे बेस्ड जो टेलीस्कोप था उसके तहत हम लोग ने कुछ नई चीज़ें पता लगाई हैं कि ब्लैक होल को हम लोग कैसे पहचानें। तो उसमें क्या हुआ है कि देखिए, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ कुछ ग्रेविटेशनल वेव छोड़ती है। तो जो नॉर्मल ग्रेविटेशनल वेव होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, जो हमारा डिटेक्टर पता करता है, ठीक, कि ग्रेविटेशनल फोर्स आ कहाँ तक रही हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब ये ब्लैक होल से बीच में अगर कोई ब्लैक होल पड़ गया, ठीक है, डिटेक्टर और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो कुछ वेव इस तरीके से हो जाती हैं। तो हम लोग इस तरीके से पहचान सकते हैं कि कहाँ पे ब्लैक होल प्रेजेंस है, ब्लैक होल का प्रेजेंस कहाँ पे है। अगर ब्लैक होल आपको नहीं पता है फ्रेंड, तो आप लोग सिर्फ इतना जानिए कि इनका ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से लगभग करोड़ों मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, करोड़ों बार, तब फिर इनका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इनके ऊपर से अगर कोई भी चीज़ गुजरती है तो ये उसमें चली जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो अब आगे बात, जब कोविड-19 आया फ्रेंड, तो कोविड-19 के कई सारे वेरिएंट्स आए जो अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाने जाने लगे। जैसे अल्फ़ा आया यूके में, साउथ अफ्रीका में बीटा आया, गामा आया ब्राज़ील में। इस तरीके से हमारे यहाँ भी दो आए थे। एक आया था कप्पा, ठीक है, और एक आया था फ्रेंड हमारे यहाँ डेल्टा। ठीक, डेल्टा वेरिएंट सबसे खतरनाक था फ्रेंड, ऐसा आप बोल सकते हो। उसके बाद जो सीरीज़ में आया था वो एन्यू था, और उसके बाद एक्साई था। तो एक्साई का नाम हम लोग नहीं रखे क्योंकि चाइना के इस समय जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है शी जिनपिंग। तो ये बोला गया कि ये एक चाइनीज़ वायरस शो कर देगा, इसलिए हम लोग ने ये नाम नहीं रखा। और न्यू हम लोग क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये जो था ये था न्यू से रिलेटेड कुछ था इसलिए। तो आगे सीरीज़ में था ओमी, तो इसी से हम लोग ओमिक्रॉन ले लिए। तो ओमिक्रॉन के दो सब वेरिएंट हुए, एक BA.2 एक BA.1। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि BA.2 जो है, ठीक है, जो BA.2 है वो BA.1 से फास्टर स्प्रेड हो रहा है, इस तरीके से बात की गई है। ठीक है। यहाँ पे जो हमने पहले पेज पे डिस्कस किया था फ्रेंड कि UAE और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, होने वाला है। तो उसी के चलते यहाँ पे बात की गई है गोल्ड को एक्सपोर्ट करने की इंडिया से। आई होप आप लोगों को सारी न्यूज़ क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, ताकि आप लोगों को रीसेंट न्यूज़ के बारे में अपडेट मिलता रहे। और मैथ, फिज़िक्स और पॉलिटिकल साइंस भी इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, और भी कुछ फैकल्टीज़ आएंगी। आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सरोकार क्लासेस। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।